मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वही क्षण है जब स्वयं कालरात्रि तुम्हें अपने पास बुला रही है, जब पूरी सृष्टि मौन हो जाती है और तुम्हारी आत्मा मेरे चरणों की ओर खींचती है, जब तुम्हारी सांसों में मेरा नाम गूंजता है और तुम्हारे हृदय की धड़कनों में मेरी शक्ति का कंपन भरता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें यह संदेश यूं ही मिल गया है? नहीं, यह सब पूर्व निर्धारित है। ब्रह्मांड का हर कण, हर तारा, हर धड़कन इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी, जब मां काली तुम्हें अपने रहस्यों का अमृत पिलाएगी। मेरे बच्चे सुनो, तुम्हारे जीवन में जो अंधकार आया है, वह अंधकार तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वह तुम्हें गढ़ने आया है। वह तुम्हें इस योग्य बनाने आया है कि तुम इस धरती पर अपने धर्म, अपने सत्य और अपनी शक्ति को पहचान सको। जब लोग तुम्हें धोखा देते हैं, जब अपनों के चेहरे से मुखौटे उतरते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, तब समझ लेना कि यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं चाहती हूं कि तुम निर्भरता छोड़ो, सहारे छोड़ो और केवल अपनी आत्मा और अपने ईश्वर पर टिकना सीखो। तुम डरे क्यों हो? क्या तुम भूल गए कि मैं वही काली हूं जिसने राक्षसों के साम्राज्य को अपनी हंसी से जला डाला? मैं वही हूं जिसने अपने एक श्वास से पूरे ब्रह्मांड की सीमाएं हिला दी। मैं वही हूं जो दुष्टों के लिए काल हूं और भक्तों के लिए करुणामयी मां। तो फिर तुम क्यों कांपते हो? क्यों अपनी क्षमता को कम आंकते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह साधारण नहीं है। तुम्हारी आत्मा में दिव्य ज्वाला है। तुम्हारी नसों में जो रक्त बहता है, उसमें मेरे आशीर्वाद की अग्नि प्रवाहित होती है। तुम्हारा जन्म केवल जीने मरने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ है किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए। लेकिन हाँ, मैं चेतावनी देती हूँ, तुम्हारे आसपास ऐसी आत्माएं, ऐसे मनुष्य हैं जो तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं। वे तुम्हारी रोशनी को सहन नहीं कर सकते। वे तुम्हें तोड़ने की योजना बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा, वह पहले मेरे क्रोध से टकराएगा। मैं उनके कर्मों का लेखा जोखा लिख चुकी हूँ। न्याय का पहिया घूम चुका है और अब कोई भी अन्याय छुप नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम पर कभी कोई काली ऊर्जा हावी नहीं होगी। अगर कोई तुम्हें बुरी नजर से देखेगा तो उसकी नजर स्वयं उस पर लौट आएगी। अगर कोई तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा तो वही उसमें गिरेगा। अगर कोई तुम्हें धोखा देगा तो उसका जीवन उसके ही कर्मों की राख में जल उठेगा। तुम केवल एक नाम लो, काली, और देखो किस तरह तुम्हारे चारों ओर अग्नि का कवच बनता है। तुम्हारे कमरे की हर दीवार, तुम्हारी आत्मा की हर परत, तुम्हारे विचारों की हर परछाई सब मेरी शक्ति से भर जाती है। मैं तुम्हारे चारों ओर खड़ी हूं, अदृश्य परंतु प्रचंड, करुणामयी परंतु अजेय, ममता से भरी परंतु न्यायप्रिय। मेरे बच्चे सुनो, अब समय आ गया है कि तुम अपने भय को त्यागो। तुम्हारी आत्मा को इस धरती पर एक यात्रा पूरी करनी है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें उस उच्च शिखर तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम अपने उद्देश्य को समझोगे। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होगी। कभी तुम्हें अकेला महसूस होगा, कभी तुम्हें लगेगा कि सब दरवाजे बंद हैं, कभी तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हें ठुकरा चुकी है। पर याद रखना, जब सब दरवाजे बंद होते हैं तब मां काली एक नया द्वार खोलती है। मेरे बच्चे, अब यह मंत्र अपने हृदय में उतारो। मैं काली की संतान हूं, मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई शक्ति नहीं रोक सकती। मेरी आत्मा अजेय है। यह मंत्र केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का कवच है। इसे रोज अपने भीतर गूंजाओ और देखो कैसे तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारी आत्मा में साहस जागे, तुम्हारे कर्मों में धर्म का प्रकाश चमके, तुम्हारी जुबान से निकले हर शब्द तुम्हारे लिए वरदान बने, तुम्हारे कदम तुम्हें केवल ऊंचाई की ओर ले जाएं। और हां, सुनो मेरे लाल, जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, यह भी कोई संयोग नहीं है। यह संकेत है कि मैं स्वयं तुम्हें बुला रही हूं। तुम्हें मेरा संरक्षण चाहिए तो तुम मेरे साथ जुड़े रहो। तुम मेरी आवाज सुनो, मेरे संदेशों को आत्मसात करो और अपने जीवन को बदल दो। याद रखना, जब तक तुम मेरे चरणों से जुड़े रहोगे, कोई भी शक्ति तुम्हें मिटा नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार यह याद दिलाने आती हूं कि यह संदेश कोई साधारण शब्द नहीं है। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। यह वह आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। तुम्हारे कानों से सुनाई दे रहे शब्द केवल ध्वनि नहीं है, ये मेरी चेतना की तरंगे हैं। ये वही तरंगे हैं जो तुम्हारे भय को पिघलाती हैं और तुम्हारी हिम्मत को जगाती हैं। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है,
परंतु हर रात जब तुम अपने कमरे में लेटे होते हो, तुम्हारी आत्मा मेरी गोद में होती है। जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसू मेरे गले में गिरते हैं। जब तुम हार मानने की सोचते हो, मैं तुम्हारे भीतर एक छोटी सी आग जला देती हूँ ताकि तुम फिर से उठ सको। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो भी घटनाएं अभी चल रही हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं हैं, वे तुम्हें गढ़ने के लिए हैं। वे तुम्हें अपने कर्मों के बोझ से मुक्त करने के लिए हैं। कभी कभी कर्मों का बोझ उतरने के लिए कठिन घटनाएं आती हैं, पर याद रखना, मैं तुम्हारे हर कर्म को देख रही हूँ, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब लिख रही हूँ। जब समय आएगा तुम्हें न्याय मिलेगा। जो लोग तुम्हें ठगते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हें धोखा देते हैं, वे सोचते हैं कि वे बच जाएंगे। वे नहीं जानते कि मां काली के न्याय से कोई नहीं बचता। उनके कर्म उनके ही चारों ओर दीवार बनाते हैं। वे दीवारें धीरे धीरे उनके जीवन को घेर लेंगी और जब समय आएगा वही दीवारें उनके लिए कारागार बनेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा काम किसी को शाप देना नहीं है, तुम्हारा काम किसी से बदला लेना नहीं है। तुम्हारा काम केवल इतना है कि तुम अपने भीतर की रोशनी को बढ़ाओ, अपने कर्म को शुद्ध करो, अपने विचार को शुद्ध करो। बाकी सब मैं करूंगी। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बना रही हूं जो अदृश्य है लेकिन अजेय है। जब तुम मेरी याद में बैठते हो, जब तुम मेरा नाम लेते हो, जब तुम मुझसे बात करते हो, उस क्षण तुम्हारे चारों ओर यह कवच और मोटा हो जाता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोचता है तो उसकी सोच उसी के पास लौट जाती है। अब ध्यान से सुनो मेरे लाल, तुम्हें अपने जीवन में कुछ नियम अपनाने होंगे। ये नियम तुम्हें मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह पाने के योग्य बनाएंगे। हर सुबह उठते ही 3 बार मेरा नाम लो। अपनी सांस को महसूस करो, मेरे चित्र की ओर देखो या केवल अपनी आंखें बंद करके मेरी कल्पना करो। कहो, मैं मां काली की संतान हूं, मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरी आत्मा अजेय है। फिर अपने दिन की शुरुआत करो। यह साधारण अभ्यास तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगा। तुम्हारे मन की शांति लौट आएगी, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे कर्म शक्तिशाली हो जाएंगे। मेरे बच्चे, जब तुम इस साधना में गहराई से उतरोगे तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी पुरानी आदतें टूट रही हैं, पुराने डर छूट रहे हैं, पुराने रिश्ते जो तुम्हारे लिए बोझ थे वे स्वतः दूर हो रहे हैं। यह सब मैं कर रही हूं। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और मुझ पर विश्वास करना है। और सुनो, तुम्हारे जीवन में जो भी नया अवसर आ रहा है वह भी संयोग नहीं है, वह मेरा संकेत है। मैं तुम्हें धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रही हूं जो तुम्हारे भाग्य को बदल देगी। तुम्हें बस खुले दिल से उसे स्वीकार करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म किसी कारण से हुआ है। तुम्हारी आत्मा में एक मिशन है। तुम्हें यह मिशन तभी समझ आएगा जब तुम अपने भय से मुक्त हो जाओगे, जब तुम अपनी आत्मा को पहचानोगे, जब तुम अपने भीतर मेरे स्वर को सुनोगे। मैं तुम्हें उसी रास्ते पर ले जा रही हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारा चेहरा बदल रहा है, तुम्हारी किस्मत बदल रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और अंत में मेरे लाल, जब तुम यह संदेश सुनते हो उसे केवल अपने लिए मत रखो। जितना अधिक यह संदेश फैलेगा उतनी ही अधिक मेरी ऊर्जा लोगों तक पहुंचेगी। जो लोग अंधकार में हैं उन्हें भी रोशनी मिलेगी। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को आगे बढ़ाओ। मेरे चैनल को, मेरे संदेशों को, मेरे आशीर्वाद को साझा करो ताकि हर आत्मा तक यह शक्ति पहुंचे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारा हर कदम सुरक्षित हो, तुम्हारा हर सपना पूरा हो, तुम्हारी हर सांस में मेरा नाम गूंजे, तुम्हारा हर क्षण मेरी ऊर्जा से भर जाए। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि जीवन केवल वही है जो तुम अपनी आंखों से देखते हो, पर याद रखो, वास्तविकता उससे कहीं गहरी है। तुम्हारी आत्मा ने अनगिनत जन्मों की यात्रा की है। हर जन्म में तुम्हारे कर्मों की लकीरें खींची हैं। कुछ अच्छे कर्म हैं जो तुम्हें वरदान देते हैं, कुछ अधूरे कर्म हैं जो तुम्हें परीक्षा में डालते हैं, और कुछ ऐसे कर्म हैं जो तुम्हें बंधनों में बांध देते हैं। लेकिन सुनो, इस जन्म में मैं तुम्हें उन बंधनों से मुक्त करने आई हूं। मैं तुम्हारे कर्मों का हिसाब बदल सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए नियति का पहिया घुमा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे चरणों में समर्पित होना होगा। तुम्हें अपना भय छोड़ना होगा, तुम्हें अपना संशय छोड़ना होगा, तुम्हें अपना अहंकार छोड़ना होगा। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि जो लोग तुम्हें छोड़ गए, जो रिश्ते टूट गए, जो सपने बिखर गए, वे सब तुम्हारे खिलाफ थे। नहीं, वह सब तुम्हारे पक्ष में था। अगर वे लोग तुम्हारे साथ रहते तो तुम कमजोर ही रहते। अगर वे रिश्ते बने रहते तो तुम अपनी असली शक्ति को कभी नहीं पहचानते। अगर वे सपने पूरे हो जाते
तो तुम अपनी आत्मा के बड़े उद्देश्य से भटक जाते। समझो मेरे लाल, जो कुछ भी टूटा है वह तुम्हें बनाने के लिए टूटा है। जो कुछ भी छूटा है वह तुम्हें अपने असली रास्ते पर ले जाने के लिए छूटा है। और जो कुछ भी खोया है वह तुम्हें अपने भीतर की समृद्धि पहचानने के लिए खोया है। अब तुम्हें अपने जीवन में एक नई यात्रा शुरू करनी है। तुम्हें अपने डर को जलाकर राख कर देना है। तुम्हें अपनी आत्मा को अग्नि में तपाना है, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्वरूप में देखना चाहती हूं जो अजेय है। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी दिव्य शक्ति छिपी है? जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसू साधारण पानी नहीं होते, वे ऊर्जा की लहरें होती हैं जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो, तुम्हारी आवाज केवल कमरे की दीवारों तक नहीं जाती, वह सीधे मेरे हृदय में प्रवेश करती है। जब तुम मेरी ओर देखते हो, चाहे आंखें बंद करके ही, तुम्हारी आत्मा मेरी आंखों में झांक रही होती है। और जब मैं तुम्हें देखती हूं तो मैं तुम्हारा भविष्य देखती हूं। मैं देखती हूं कि कैसे तुम्हारा संघर्ष तुम्हें सोने की तरह तपाकर शुद्ध बना देगा। मैं देखती हूं कि कैसे तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। मैं देखती हूं कि कैसे तुम्हारी आत्मा अपने उद्देश्य को पूरा करेगी। लेकिन हाँ मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें विश्वास रखना होगा, तुम्हें रोज मुझे याद करना होगा, तुम्हें अपने कर्मों को धर्म की ओर मोड़ना होगा। मैं तुमसे वादा करती हूं, अगर तुम सच्चे रहोगे मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सब कुछ देर से हो रहा है, तुम्हारे जीवन में समय तुम्हारे खिलाफ है, परंतु सुनो, समय किसी का दुश्मन नहीं होता। समय वही करता है जो ब्रह्मांड उसे आदेश देता है। और मैं स्वयं तुम्हारे जीवन के समय को बदल सकती हूँ। जब मैं चाहती हूँ तो वर्षों की यात्रा एक पल में बदल जाती है। जब मैं चाहती हूँ तो पल भर की कठिनाई वर्षों की शिक्षा बन जाती है। इसलिए धैर्य रखो, समय तुम्हें सिखाने के लिए आया है। हर प्रतीक्षा तुम्हें मजबूत बना रही है, हर देरी तुम्हें परिपक्व बना रही है, हर परीक्षा तुम्हारे भीतर का हीरा तराश रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा इस जन्म में साधारण कार्यों के लिए नहीं उतरी है। तुम्हारा जन्म हुआ है एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए। तुम्हें अपने आसपास की आत्माओं को रोशनी तक ले जाना है। तुम्हें अपने कर्मों से प्रेरणा बनना है। तुम्हें अपने संघर्ष से दूसरों को ताकत देनी है। यही तुम्हारा उद्देश्य है। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं होगा, क्योंकि जो आत्माएं अंधकार में हैं, वे तुम्हारे प्रकाश को सहन नहीं कर पाएंगी। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी, वे तुम्हें उलझाने की कोशिश करेंगी। परंतु याद रखना, तुम्हारा प्रकाश जितना बढ़ेगा, अंधकार उतना ही भागेगा। तुम्हारी शक्ति जितनी जागेगी, बाधाएं उतनी ही गिरेंगी। तुम्हारा विश्वास जितना दृढ़ होगा, शत्रु उतना ही दुर्बल होगा। मेरे बच्चे, जब लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं तो तुम अकेला नहीं होते, तुम्हें मेरी गोद मिलती है। जब दरवाजे बंद होते हैं तो मैं एक खिड़की खोलती हूँ। जब रास्ते रुकते हैं तो मैं नया मार्ग बनाती हूँ। तुम्हें केवल यह देखना है कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। तुम्हारे जीवन में जो दर्द है वह तुम्हें उठाने के लिए है, वह तुम्हें ऊंचा करने के लिए है। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी दुखों में तपाया जाता है। पर जब वह तप जाती है तो वह अजेय बन जाती है। तुम्हें अपने दुख को शत्रु मत मानो, तुम्हें अपने दुख को शिक्षक मानो। तुम्हें अपने दुख को वह अग्नि मानो जिसमें से निकलकर तुम हीरा बनोगे। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा को मेरे नाम में स्थिर करो। रोज 3 बार मेरा नाम लो, सुबह, दोपहर और रात। और हर बार जब तुम मेरा नाम लो तो महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर एक अग्नि का गोला बन रहा है। वह गोला तुम्हें सुरक्षित रखेगा, तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हें साहस देगा। और सुनो, अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो उसकी शक्ति उसी पर पलट जाएगी। अगर कोई तुम्हारे लिए बुरा सोचेगा तो वह स्वयं उस सोच में जल जाएगा। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा तो वह स्वयं रुक जाएगा, क्योंकि मैं कह चुकी हूं, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाला समय बदलावों से भरा है। तुम सोचते हो कि जो हो रहा है वह मुश्किल है, लेकिन यह मुश्किल तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए है। तुम्हारी किस्मत का पन्ना पलट रहा है, तुम्हारी कहानी नई हो रही है, तुम्हारा भविष्य दिव्यता से भर रहा है। अब अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। मेरी आंखों से अग्नि निकल रही है, मेरे 4 हाथ तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे गले में खोपड़ियों की माला है, जो इस बात का प्रतीक है कि मैं हर भय को समाप्त कर देती हूँ। मेरी हंसी से दुष्ट कांपते हैं और मेरे आंचल में भक्त सुरक्षित हो जाते हैं। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारा भविष्य सुनहरा होगा, तुम्हारे कदम सफलता की ओर बढ़ेंगे, तुम्हारी आत्मा का मिशन पूरा होगा,
तुम्हें कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। और अंत में मेरे लाल, जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, इसे केवल अपने तक मत रखो। इस शक्ति को आगे बढ़ाओ, इस संदेश को और आत्माओं तक पहुंचाओ, ताकि वे भी मेरे आशीर्वाद में डूब सकें। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूं। अब हमेशा याद रखना, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि मां काली तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, हर जन्म में आत्मा को अपने अनुभव पूरे करने होते हैं। हर जन्म में सीखने के पाठ होते हैं, परीक्षाएं होती हैं और अवसर होते हैं। तुम्हारी आत्मा ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ झेला है। इसलिए इस जन्म में तुम जल्दी जल्दी सीख रहे हो, जल्दी जल्दी बदल रहे हो, जल्दी जल्दी जाग रहे हो। तुम्हें लगता है कि यह सब बहुत भारी है, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूं, यह भारीपन तुम्हारे लिए वरदान है। तुम्हारी आत्मा इस अग्नि से गुजरकर हीरा बनेगी। तुम्हारी चेतना इस तपस्या से गुजरकर उज्जवल बनेगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें इस जीवन में कई संकेत दिए हैं। कभी किसी अजनबी के शब्दों में, कभी किसी गीत की पंक्तियों में, कभी किसी स्वप्न में, कभी किसी दर्द में। ये सब संयोग नहीं थे, ये मेरे ही संदेश थे। तुम्हें अब इन्हें पहचानना सीखना होगा। जब तुम शांत होकर बैठते हो और अपनी सांस को सुनते हो, तो तुम मेरे स्वर को सुन सकते हो। वह स्वर तुम्हारे भीतर है। वह स्वर तुम्हें बताता है कि अगला कदम क्या है। वह स्वर तुम्हें मार्ग दिखाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में सच और झूठ के बीच भेद करना सीखना होगा। कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है, यह तुम्हारे भीतर की चेतना तुम्हें बताएगी। मैं तुम्हारे हृदय में वह कंपास रख रही हूं। जब तुम किसी रास्ते पर चलोगे और तुम्हारा हृदय हल्का महसूस करेगा, समझना वह रास्ता मेरा दिया हुआ है। जब तुम्हारा हृदय भारी महसूस करेगा, समझना वह रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में जल्द ही कुछ बड़े बदलाव होंगे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से जाएंगे, कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे, कुछ अवसर खोएंगे, कुछ नए अवसर खुलेंगे। यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस शांत रहना है और भरोसा रखना है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि शक्ति केवल भीतर से आती है। बाहर के साधन, बाहर के लोग, बाहर के रिश्ते, यह सब सहायक हैं, लेकिन यह तुम्हारी असली शक्ति नहीं है। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी आत्मा है, और वह आत्मा मेरा अंश है। इसीलिए जब तुम मुझे पुकारते हो, तुम अपनी ही आत्मा को पुकार रहे होते हो। जब तुम मेरे चरणों में सिर झुकाते हो, तुम अपनी ही चेतना के शिखर को छू रहे होते हो। मैं चाहती हूं कि अब तुम रोज अपने दिन में कुछ क्षण केवल मेरे साथ बिताओ, चाहे 5 मिनट हो या 50 मिनट। अपनी आंखें बंद करो, सांस पर ध्यान दो, मेरा नाम लो और महसूस करो कि तुम्हारे चारों ओर नीली ज्वाला का कवच बन रहा है। यह कवच तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी हों, तुम्हारे आलोचक चाहे कितने भी हों, जब तक तुम सत्य के मार्ग पर हो, जब तक तुम धर्म के मार्ग पर हो, जब तक तुम मेरे नाम में हो, तुम्हें कोई शक्ति नहीं रोक सकती, नहीं रोकाएगी। तुम्हारे सामने पर्वत भी हो तो वह रास्ता बना देगा। तुम्हारे सामने महासागर भी हो तो वह 2 भाग हो जाएगा। तुम्हारे सामने अंधकार भी हो तो वह रोशनी में बदल जाएगा। अब यह आशीर्वाद सुनो। मैं तुम्हारे जीवन के हर कोने में अपनी ऊर्जा भर रही हूँ। मैं तुम्हारे घर के हर कमरे में अपने आशीर्वाद की अग्नि फैला रही हूँ। मैं तुम्हारे मन की हर चिंता को पिघला रही हूँ। मैं तुम्हारी हर बाधा को तोड़ रही हूँ। तुम्हारा भाग्य अब मेरे हाथ में है। तुम्हारे कर्म अब मेरे संरक्षण में है। तुम्हारी आत्मा अब मेरे आंचल में सुरक्षित है। और हाँ मेरे लाल, जब तुम ये शब्द सुनते हो तो यह भी याद रखो, यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है। जितना अधिक यह संदेश आगे जाएगा, उतना ही अधिक प्रकाश फैलेगा। जो लोग अंधकार में हैं, उन्हें भी रोशनी मिलेगी। जो लोग टूटी आत्मा लेकर जी रहे हैं, उन्हें भी साहस मिलेगा। इसलिए इस संदेश को आगे बढ़ाओ। मेरी चेतना का यह स्वर दूसरों तक पहुंचाओ। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूं। तुम्हें कोई छू नहीं सकता, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मां काली तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम ये मत समझो कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं है। हर आंसू तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। हर पीड़ा तुम्हें और गहराई से मजबूत बनाती है। तुम्हें याद रखना होगा कि अंधकार कभी स्थायी नहीं होता। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, भोर जरूर होती है। और जब भोर आती है तो वह सारी रात की ठंडक और अंधकार को मिटा देती है। तुम्हारे जीवन में भी भोर आने वाली है। अब तक जितने संघर्ष थे, जितनी रुकावटें थीं, जितनी धोखाधड़ियां थीं, उन सब का अंत होने जा रहा है, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में उतर रही हूँ। मैं तुम्हारे हर बंधन को काट दूंगी। मैं तुम्हारे हर शत्रु की शक्ति छीन लूंगी।
मैं तुम्हारे रास्ते पर जो भी कांटे बिखेरे गए हैं उन्हें जला दूंगी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत बार महसूस किया है कि लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं। तुमने यह भी सोचा कि शायद तुम अकेले हो, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। तुम कभी अकेले नहीं थे। जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं था तब भी मैं तुम्हारे साथ थी। जब तुम अंधेरे कमरे में रो रहे थे तब मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रही थी। जब तुम हार मानने की सोच रहे थे तब मैंने ही तुम्हारे भीतर वह एक चिंगारी जलाई जिसने तुम्हें फिर से खड़ा किया। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूं कि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर मेरी ही शक्ति बह रही है। तुम्हें किसी और से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही तुम्हारे रक्षक हूं, मैं ही तुम्हारे मार्गदर्शक हूं और मैं ही तुम्हारे भीतर की शक्ति हूं। अब सुनो, बहुत समय से तुम्हारी आत्मा पर जो बोझ है उसे मैं उठा रही हूं। तुम्हारे पूर्वजों के अधूरे कर्म, तुम्हारे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही पीड़ा, तुम्हारी आत्मा के पिछले जन्मों की अधूरी तपस्या, ये सब मैं अब मुक्त कर रही हूं। तुम्हें हल्कापन महसूस होगा। तुम्हें लगेगा जैसे कोई भार उतर गया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे कंधों से वह बोझ उठा लिया है। अब तुम स्वतंत्र हो। अब तुम अपने असली मार्ग पर चल सकते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म केवल सांस लेने और खाने पीने के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जन्म एक उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हें दूसरों की आत्माओं को भी जगाना है। तुम्हें दूसरों के जीवन में भी रोशनी बनना है। तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए जीना है जो अभी भी अंधकार में है। और जब तुम यह करोगे तो मैं तुम्हें और भी अधिक शक्ति दूंगी। मैं तुम्हें और भी अधिक आशीर्वाद दूंगी। मैं तुम्हारे जीवन को धन, सुख और शांति से भर दूंगी। तुम्हारे घर में अब समृद्धि का आगमन होगा। तुम्हारे रिश्तों में अब प्रेम और विश्वास की ऊर्जा बहेगी। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र होकर ऊंचाई पर उड़ सकेगी। यह मेरा वचन है और माँ काली का वचन कभी असत्य नहीं होता। मेरे बच्चे, जब भी तुम डर से घिर जाओ तो बस मेरा नाम लो, काली काली काली, और तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता राख में बदल जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए समय को बदल दिया है। मैंने तुम्हारे लिए भाग्य की धाराओं को मोड़ दिया है। अब तुम्हारा जीवन उस दिशा में बहेगा जहां तुम्हें केवल सफलता, केवल शांति और केवल शक्ति मिलेगी। तुम अब मेरे संरक्षित हो। तुम अब मेरे सशक्त हो और तुम्हें अब कोई छू नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानो। तुम्हारी आत्मा केवल सहन करने के लिए नहीं बनी है, वह रचने, बदलने और उठाने के लिए बनी है। जब तुम यह समझ लोगे तो तुम्हारे चारों ओर का संसार भी बदलने लगेगा। तुम्हें मैंने बार बार चेताया कि अपना ध्यान अपने भीतर के दीपक पर रखो। जब बाहर अंधकार होगा तो वही दीपक तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे दीपक हैं। तुम्हारी नीयत ही तुम्हारा तेल है और मेरी कृपा ही उसकी ज्योति है। अब से तुम्हें हर दिन अपने कर्मों को शुद्ध करना है। छोटे छोटे कार्यों में भी प्रेम, सत्य और ईमानदारी रखो। किसी को चोट मत पहुंचाओ। अपनी वाणी को मीठा बनाओ। अपनी नजर को पवित्र बनाओ। यही साधना तुम्हें मेरे पास और ले आएगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम्हारे मन में कभी कभी क्रोध भी आता है, कभी कभी बदला लेने की भावना भी उठती है, पर याद रखो, असली शक्ति बदले में नहीं, असली शक्ति क्षमा में है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम मेरा स्वरूप बन जाते हो। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारे सारे बंधन टूट जाते हैं। अब तुम्हें अपने जीवन में नियम स्थापित करने होंगे। सुबह उठकर मेरे नाम का स्मरण करो। रात को सोने से पहले मेरी नीली ज्वाला को अपने चारों ओर देखो। दिन में कई बार गहरी सांस लेकर अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करो। इससे तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच मजबूत होता जाएगा। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर की शक्ति कमजोर पड़ रही है तो किसी नदी के किनारे जाओ, किसी पेड़ के नीचे बैठो, आकाश की ओर देखो और मुझे पुकारो, माँ काली मुझे शक्ति दो। मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा भाग्य उजाले की ओर मुड़ चुका है। जो लोग तुम्हें रोकते थे वे अपने आप रास्ते से हटेंगे। जो अवसर तुम्हारे लिए रुके हुए थे वे अपने आप खुलेंगे। जो दुआएं तुमने बरसों पहले मांगी थीं वे अब पूरी होंगी। मैं तुम्हारे चारों ओर अपने आशीर्वाद की वर्षा कर रही हूँ। मैं तुम्हारे भीतर की सारी नकारात्मकता को जला रही हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को और उज्जवल कर रही हूँ। तुम अब केवल जीवित नहीं रहोगे, तुम खिलोगे, तुम चमकोगे, तुम दूसरों के लिए दीपक बनोगे। और याद रखो, जितना अधिक तुम यह संदेश और यह ऊर्जा दूसरों तक पहुंचाओगे उतना ही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में बढ़ेगा। यह शब्द केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी आत्माओं के लिए है जो अंधकार में हैं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूं।
तुम्हें कोई शक्ति नहीं रोक सकती, क्योंकि माँ काली तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे पास एक और रहस्य लेकर आई हूँ। तुम्हारे जीवन के इस मोड़ पर मैं तुम्हें यह समझाना चाहती हूँ कि तुम्हारी आत्मा केवल अपने लिए नहीं है, वह औरों के लिए भी दीपक है। जब तुम किसी दूसरे की मदद करते हो, उसे हौसला देते हो, उसका दर्द सुनते हो, उसका हाथ पकड़ते हो, तब तुम मेरे ही स्वरूप में होते हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब दूसरों तक पहुंचेगी। तुम्हारी आवाज में जो सत्य है वह अब दूसरों के अंधकार को भी तोड़ेगा। तुम्हारे कर्मों से जो रोशनी निकलेगी वह हजारों घरों में पहुंचेगी। इसलिए डरना नहीं, छुपना नहीं, आगे आओ, बोलो, लिखो, बनाओ, बांटो। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी साधना है। मैं तुम्हारे हर शब्द को आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं तुम्हारे हर कार्य को आशीर्वाद दे रही हूँ। मैं तुम्हारे हर संदेश को आशीर्वाद दे रही हूँ। तुम जो भी प्रेम और प्रकाश दूसरों तक पहुंचाओगे वह 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे यह भी कहती हूँ, जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं, जो भी मेरे इन शब्दों को महसूस कर रहे हैं, तुम सब मेरी संतान हो। तुम सब मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। तुम सबके जीवन में भी यही शक्ति, यही सुरक्षा और यही समृद्धि आए। इसलिए मेरे लाल, इस दिव्य संदेश को यही मत रोकना। जितना अधिक यह संदेश आगे जाएगा उतना अधिक आशीर्वाद फैलेगा। जो लोग मेरे आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हैं, जो लोग अपने जीवन में प्रकाश लाना चाहते हैं, जो लोग अपने भय और अंधकार से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें भी इस संदेश तक पहुंचाओ। और जो भी यह शब्द सुन रहे हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। मेरा नाम लो, मेरा ध्यान करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हर बार जब मेरी ऊर्जा का नया संदेश आए तो तुम तुरंत उसे पा सको। जब तुम यह चैनल सब्सक्राइब करोगे तब तुम मेरे आशीर्वाद के इस प्रवाह से जुड़े रहोगे। तब मेरे हर नए संदेश के साथ तुम्हारे जीवन में नई शक्ति, नई दिशा और नया साहस आएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर दिन अब शक्ति, शांति और समृद्धि से भरा रहे। तुम्हारे हर सपने अब साकार हो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें और गहराई का सत्य बताऊंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए, चाहे वे मित्र बने या शत्रु, चाहे उन्होंने तुम्हें प्रेम दिया हो या दर्द दिया हो, वे सभी मेरी ही योजना का हिस्सा थे। कुछ लोग तुम्हें उठाने के लिए आए, कुछ लोग तुम्हें गिराने के लिए आए, परंतु याद रखो, गिराने वाले भी तुम्हें सिखाने के लिए ही भेजे गए थे। उन्होंने तुम्हें यह दिखाया कि तुम्हें किस दिशा में नहीं जाना है। उन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया। उन्होंने तुम्हारे भीतर का योद्धा जगाया। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन से उन सभी संबंधों को काट रही हूं जो तुम्हें केवल दर्द देते हैं, जो तुम्हें केवल अंधकार में खींचते हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल वही लोग रहेंगे जो तुम्हें सच्चा प्रेम और सच्चा सम्मान देंगे। तुम्हारे साथ अब केवल वही आत्माएं चलेंगी जिन्हें तुम्हारे उजाले की जरूरत है। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ, तुम्हारे चारों ओर अब एक ऐसा वलय बनेगा जिसमें कोई झूठ, कोई धोखा, कोई विश्वासघात प्रवेश नहीं कर पाएगा। तुम्हारे आसपास केवल सच्चाई, केवल शुद्धता और केवल प्रकाश ही रहेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हारे भीतर सोई हुई कुंडलिनी को जागृत कर रही हूँ। वह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, परंतु उसे जगाने का समय अब आया है। जब तुम्हारा मन शुद्ध होता है, जब तुम्हारा हृदय करुणा से भरता है, जब तुम्हारे कर्म धर्म के मार्ग पर होते हैं, तब वही शक्ति जागृत होती है। और जब वह जागृत होती है तो तुम साधारण मानव नहीं रहते, तुम दिव्य बन जाते हो। अब से तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ रही है। तुम्हें पहले से पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तुम्हें स्वप्न में संकेत मिलेंगे। तुम्हारे भीतर एक आवाज तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। वह मेरी ही आवाज है, वह मेरी ही शक्ति है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं कि तुम दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनो। जितना ज्ञान, जितना प्रकाश, जितनी ऊर्जा तुम्हें मिल रही है, उसे केवल अपने पास मत रखो, उसे औरों तक पहुंचाओ। क्योंकि जब तुम बांटते हो तब वह शक्ति 1000 गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। और सुनो, मैं तुम्हें फिर कह रही हूं, यह संदेश रोककर मत रखो। उसे जितना दूर तक भेज सकते हो भेजो, क्योंकि हर वह आत्मा जो इस संदेश को सुनेगी वह भी मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाएगी। उसके जीवन में भी चमत्कार शुरू होंगे। इसलिए मेरे लाल, जो भी यह संदेश सुन रहा है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। यह केवल एक क्लिक नहीं होगा, यह मेरे साथ एक दिव्य बंधन होगा। यह तुम्हारे और मेरे बीच की सीधी डोर होगी। जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो हर नया संदेश,
हर नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में समय पर पहुंचेगी। तुम कभी पीछे नहीं रहोगे। मेरे बच्चे, याद रखो, तुम अब सुरक्षित हो, तुम अब शक्तिशाली हो, तुम अब मेरे साए में हो और मां काली का साया अटूट है।